दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को हमेशा से बहुत कॉम्प्लेक्स माना गया है। सब लोग अभी तक यही मानते थे कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अकाउंट खोलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद अगर आपको एक अच्छा स्टॉक चूज करना है उसके लिए आपको अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है। उसके बाद आप एक अपनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ग्रो ने जब से स्टॉक्स में एंटर किया है, ग्रो ने इस पूरी प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के साथ साथ इसको बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंट बनाया है ताकि आप बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही जल्दी अपना अकाउंट को एक्टिवेट कर सकें और इन्वेस्टमेंट जर्नी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर सके। तो दोस्तों, आपने बहुत बार ये सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें ताकि आप अपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकें। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपना डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं सबसे जल्दी, सबसे सिंपल तरीके से, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करें। ताकि अगर आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे और जितना लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने आपके अच्छे रिटर्न बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि ग्रो का अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कैसे है, आप कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रो के अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहता हूं कि डीमैट अकाउंट खोलने का अभी तक प्रोसेस क्या होता था। तो दोस्तों, डीमैट अकाउंट खोलने का जो अभी तक प्रोसेस होता था आज से कुछ टाइम पहले तक कंप्लीटली ऑफलाइन होता था। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो आपको अलग अलग ब्रोकर से फॉर्म लेके फॉर्म मंगवाना पड़ता था और फॉर्म आने के बाद आप अलग अलग जगह पे साइन करते थे। साइन करने के बाद आपको वो पर्टिकुलर फॉर्म उस कोरियर करना पड़ता था उस पर्टिकुलर ब्रोकर को, जिस पूरी प्रोसेस में आपके 7 से 10 दिन लग जाते थे। क्योंकि फॉर्म आता था, आप साइन करते थे, फिर कोरियर करते थे और कोरियर करने से लेके वहां पे पहुंचने तक और उसके बाद जब ब्रोकर आपका अकाउंट एक्टिवेट करता था तो इस पूरी प्रोसेस में काफी टाइम लग जाता था। और टाइम लगने में बहुत बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी चूज कर देता है इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन दोस्तों, जो अभी ग्रो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस लेके आया है जिसके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ये कंप्लीटली ऑनलाइन है। मतलब कि अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना है तो उसके लिए आपको कोई भी फॉर्म डाउनलोड करके कोरियर नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप ये अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं बिना कुछ कोरियर किए, और आपका अकाउंट कुछ ही टाइम में एक्टिवेट हो जाएगा और आप सेम डे अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट होता क्या है और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है जब भी आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो दोस्तों, अगर मैं डीमैट की फुल फॉर्म को देखूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है डीमैटेरियलाइजेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, अगर आप आज से कुछ टाइम पहले तक इन्वेस्टमेंट करते होते, जब डीमैट की फैसिलिटी नहीं आई थी, तो जब भी आपको एक पर्टिकुलर शेयर खरीदते थे तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलता था जिसके ऊपर लिखा होता था कि आपने किस कंपनी के कितने शेयर खरीदे, और वो आपको फिजिकल फॉर्म में स्टोर करके रखना पड़ता था। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि प्रोसेस बहुत ज्यादा टीडियस था। अगर आप इस सर्टिफिकेट को कहां पे रखेंगे, जिसको सॉल्व करने के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया गया और डीमैटेरियलाइजेशन लेके आया गया। तो डीमैटेरियलाइजेशन में क्या होता है कि जब भी आप किसी भी शेयर को खरीदते हैं उस पर्टिकुलर शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके किसी एक अकाउंट में रखा जाता है, और जिस अकाउंट में रखा जाता है उसको हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। जैसे कि दोस्तों, अगर आप पैसे का लेन देन करते हैं, आपको किसी को पैसा देना होता है या आपको पैसा लेना होता है, आप अपने बैंक अकाउंट का यूज करते हो। बैंक अकाउंट में आप अपने पैसे को सेफ रखते हो। जब आपको पैसा देना होता है तो आप वहां से अपना पैसा निकाल के किसी को ट्रांसफर कर देते हो, और जब आपके पास किसी से पैसा आना होता है तो आपके पैसे आपके पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। तो दोस्तों, सिमिलर टर्म्स में अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो शेयर मार्केट में आपको शेयर का लेन देन करना पड़ता है। मान लो कि आपको किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदना है, मान लो कंपनी ए का, और वो 100 रुपीज का शेयर है। तो उसका प्रोसेस जो होता है यूजर के लिए तो वो सिंप्लीफाई होता है कि आपने 100 रुपीज दिए, आपने वो शेयर खरीद लिया। लेकिन दोस्तों, 2 दिन के बाद T+2 सेटलमेंट जो स्टॉक्स का होता है, 2 दिन के बाद आपके उस पर्टिकुलर शेयर की ब्रोकर के पास डिलीवरी आती है और उस पर्टिकुलर शेयर को आपके डीमैट अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो जैसे कि बैंक अकाउंट में पैसा निकाला और डाला जाता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स को डाला या निकाला जाता है आपके ऑथराइजेशन पे। मतलब कि जब भी आप कुछ सेल करते हो, आप ऑथराइज करते हो, तब आपके शेयर को डीमैट अकाउंट से निकाल के जिसको आपने सेल किया उसको डिलीवर कर दिया जाता है। और जब आप किसी शेयर को खरीदते हो तो जब आपका शेयर आता है
तो ब्रोकर आपके शेयर को उस पर्टिकुलर अकाउंट में डाल देता है। तो दोस्तों यहां से पता चलता है कि डीमैट अकाउंट कितना जरूरी होता है और एक मैंडेटरी अकाउंट होता है अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आपको एक भी शेयर खरीदना है तो उससे पहले आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना मैंडेटरी है। तो दोस्तों ये तो बात हुई डीमैट अकाउंट की। तो डीमैट अकाउंट आपका ब्रोकर खोलता है आपके बिहाफ पे जब आप सारी डिटेल्स अपने ब्रोकर को दे देते हैं। आप अपना सिग्नेचर देते हैं, आप अपनी बैंक डिटेल्स देते हैं, तो ये सारी डिटेल देने के बाद आपका डीमैट अकाउंट खोला जाता है। तो दोस्तों डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपको एक मेल आती है ब्रोकर से जिसमें एक सीएमआर कॉपी होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट। क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट आपको पूरी डिटेल बताती है आपके डीमैट अकाउंट से रिलेटेड कि आपके अकाउंट डीमैट अकाउंट का नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, बैंक अकाउंट क्या लिंक किया गया है। तो इसलिए सीएमआर रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों इसका एक और यूज होता है, ये आपका डीमैट अकाउंट जब आप किसी शेयर को मार्केट में खरीदते हैं बेचते हो वहां पे तो काम आता ही आता है, लेकिन अगर आप जब भी किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो, मान लो किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं होगा आप आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि बाई चांस अगर आपको आईपीओ मिल जाता है और आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं होता तो आपका शेयर कहीं पे रखने की जगह नहीं होगी, जिसलिए आपको अगर आईपीओ के लिए भी अप्लाई करना है तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना मैंडेटरी होता है। तो दोस्तों चलिए ये तो बात हुई ओवरऑल डीमैट अकाउंट की, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है इसके रिगार्डिंग मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया। अब मैं बात करता हूं कि ग्रो के थ्रू आप अपने डीमैट अकाउंट को कैसे बहुत जल्दी खुलवा सकते हो, कैसे ये पूरी प्रोसेस सिंप्लीफाइड है और कैसे इसके थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कुछ ही टाइम में स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे साइड में आपको दिखता रहेगा जिस भी स्टेप के बारे में मैं आपको बताऊंगा अकाउंट ओपन करते टाइम कि ये डिटेल डालना आपके लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आप ग्रो पे नए यूजर आए हैं, आज से पहले आपने ग्रो ऐप का यूज नहीं किया था, तो सबसे पहले आपको एक ईमेल आईडी डाल के अपने अकाउंट को रजिस्टर करना पड़ेगा। ईमेल आईडी डालने के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी हर कम्युनिकेशन किसी भी अकाउंट से रिलेटेड आपके इस पर्टिकुलर मोबाइल पे जाती है और इसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास एक ओटीपी आता है जिसको एंटर करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। और दोस्तों मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इन्वेस्टमेंट के पूरे वर्ल्ड में, वो होता है कि आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये आपकी इनकम से रिलेटेड होती है और इनकम से रिलेटेड अगर कोई भी चीज है तो आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जिसके चलते यहाँ पे जो थर्ड स्टेप होगा, आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड डालना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें कि आपको अपना ही पैन कार्ड डालना है, अपने पैन कार्ड के डिटेल्स डालने हैं। जैसे ही आप अपना पैन कार्ड डालेंगे तो ग्रो आपको बताएगा कि इस पैन कार्ड के ऊपर किसका नाम लिंक हुआ है, जिसके बाद अपने पैन कार्ड को आप एक बार फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़े से बेसिक डिटेल डालने होते हैं, जिसके बाद मैं आता हूं एक नेक्स्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डीमैट अकाउंट का यूज वहां पे शेयर डालने निकालने के लिए होता है। तो दोस्तों जब भी आपको किसी पर्टिकुलर शेयर को खरीदना होता है या इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो आपके पास पैसा होना चाहिए आपके अकाउंट में, और वो पैसा आपको ग्रो में पहले डालना पड़ेगा, ग्रो बैलेंस में, और ग्रो बैलेंस में डालने के बाद आप उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों वो पैसा आपके ग्रो बैलेंस में कैसे आएगा? तो दोस्तों इसके लिए आपके पास एक वैलिड बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसको आपको लिंक करना पड़ेगा अपने अकाउंट के साथ। तो यहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं, जिसके चलते सबसे पहले आपको आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा और उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स को डाल सकते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर। अब दोस्तों बात यह आती है कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आज से कुछ टाइम पहले तक लोग चेक मांगते थे ताकि आपके पर्टिकुलर बैंक को वो वेरीफाई कर सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्प्लायंस बोलता है कि अगर आप अपना अकाउंट इस नाम से खुलवा रहे हैं तो उसका जो बैंक अकाउंट है वो भी उसी का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल रहा हूं और मैंने अकाउंट अपने फादर का लिंक कर लिया। तो ग्रो यहाँ पे वेरीफाई करता है कि जो बैंक अकाउंट आपने ऐड किया है वो आपका ही है, नहीं किसी और का है। और आपके अकाउंट में 1 रुपया डाला जाता है जिसको पेनी ड्रॉप बोला जाता है, और पेनी ड्रॉप के थ्रू जब आपके अकाउंट में 1 रुपया चला जाता है तो जो नाम वहां से निकल के आता है और जो नाम आपने पैन से निकल के आता है उन नाम को मैच किया जाता है। तो वेरीफाई किया जाता है
कि बैंक अकाउंट उसी पर्टिकुलर यूजर का ही है जिसने अपना अकाउंट ओपन किया है या किसी और का है। दोस्तों बैंक अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपको कुछ और डिटेल्स डालनी पड़ती है, जिसके बाद आप पहुंच जाते हैं लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पे। तो दोस्तों अब मैं आता हूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पे, जो नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस का ग्रो में। तो यहाँ पे आपको अपने एक व्हाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर व्हाइट पेज पे सिग्नेचर करना है अपना, और उस पर्टिकुलर सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें कि आपको अपना ही सिग्नेचर करना है, कोई गलत सिग्नेचर नहीं करना। ये सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप आ जाते हैं लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पे, जिसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कुछ ही टाइम में स्टार्ट हो जाएगी, और इसको हम बोलते हैं ई सिग्नेचर। दोस्तों बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि ये ई सिग्नेचर कैसे होता है और ये ई सिग्नेचर आपकी कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो दोस्तों जो आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करने के लिए, अभी तक जो आपको कोरियर करना पड़ता था डाउनलोड करके, जिसमें 7 से 10 दिन लगते थे, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को ये ई साइन बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर देता है। तो ई साइन करने का जो प्रोसेस होता है, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप एनएसडीएल की वेबसाइट पे चले जाते हैं, जहां पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होता है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है, उस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर के ऊपर आपको ओटीपी आ जाता है, और अगर आप वहां पे ओटीपी डाल देते हैं तो आपका ई साइन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि जब आप दूसरे पेज पे जाते हैं, जब आपको आधार कार्ड नंबर डालना होता है, तो यहाँ पे आप बहुत चीज का फोकस करें कि आपको अपना ही आधार कार्ड डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि मान लो मैं अपना अकाउंट खोल रहा हूं, लेकिन मान लो मेरा मोबाइल नंबर मेरे आधार के साथ लिंक नहीं है, तो वहां पे जाके मैं अपने फादर का मोबाइल नंबर डाल देता हूं, तो वहां पे उस केस में आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, वापिस से आपको वो सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि ओटीपी डालते टाइम आप अपने आधार कार्ड को डालें और उसके साथ जो लिंक है मोबाइल नंबर, उसका ओटीपी यहाँ पे एंटर करें। जो करने के बाद आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी उसके बाद कुछ ही टाइम में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऐसे आपको 2 टैब देखने को मिलते हैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स का। स्टॉक्स के अंदर आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसका यूज करके आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों जो मैंने आपको अभी ये प्रोसेस बताया बहुत सिंप्लीफाइड है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे एक बार, तो आपको खुद से पता चलेगा कि इस पूरी प्रोसेस को आप कुछ ही टाइम में खत्म कर सकते हैं। और ये प्रोसेस खत्म करने के बाद आपका डीमैट अकाउंट क्रिएट किया जाता है, और डीमैट अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको पास एक ऑफिशियल ईमेल आती है, जिसमें आपको एक सीएमआर कॉपी आती है, क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट, जो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको बताती है आपके पूरे डीमैट अकाउंट के डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ऐसे इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को जल्दी से स्टार्ट कीजिए। ग्रो पे इन्वेस्टमेंट करना अगर आप स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए जो आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखनी है, जो आपको बैलेंस शीट देखनी है, जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देखनी है, उसके कॉम्पिटिटर्स देखने हैं, वो सारी चीजें आपको सेम पेज पे देखने को मिल सकती हैं। और उसके बाद आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके खुद से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह एक अच्छी रिसर्च कीजिए। एक अच्छी रिसर्च करने के बाद एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को चूज कीजिए और एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आप एक अच्छी रिटर्न बना सकें। और इसके अलावा इस चैनल पे हम और एजुकेशनल वीडियोस लेके आते रहेंगे, ताकि आप एक अच्छा स्टॉक चूज करने में हम आपकी हेल्प कर सकें। हम आपको बताएं कि आप खुद को एम्पावर कैसे कर सकते हैं, ताकि आप खुद से एक अच्छा स्टॉक चूज कर सके, ना कि आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़े कि कोई आके आपको बताएगा कि मुझे कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपका अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है ग्रो स्टॉक्स पे, और अगर आपने अभी तक ऑनबोर्ड नहीं किया तो जल्दी से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करें। आने वाले दिनों में हम और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे, जहां पे हम आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपकी हेल्प कर सके आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।